याद है मैंने कहा था आप लोगों से, चेल्सी मैच का परफॉर्मेंस देख के कोई ये गलतफहमी मत पालो अपने अंदर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कमबैक कर चुकी है, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल टेक दिस विन और वो इसके ऊपर अपना सीजन को बिल्ड करेगी। अगर कोई ये बार बार ये सोच रहे हैं कि द प्रॉब्लम इज द प्लेयर्स, वो गलत है। प्लेयर्स अकेले प्रॉब्लम नहीं है। ये मैनेजर एरिक टेन हैग, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, इसका बायस्डनेस और इसका जो ये ओवर कॉन्फिडेंस ये यूनाइटेड को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। कल बॉर्नम्यूथ के साथ आप ओल्ड ट्रैफोर्ड में 3-0 हारते हो और उसके बाद आपका मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके क्या बोलता है? आपका मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये बोलता है कि यूनाइटेड बिलोंग ही नहीं करते उस लेवल पे जहां पे टॉप फुटबॉल आप रेगुलर बेसिस खेल पाओ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने आज एक सोशल मीडिया के कारण फेसबुक को थैंक्स कि मैंने ये फोटो आज देखा फेसबुक में, जहां पे 2013 साल के दिसंबर में या फिर 14 ऐसा कुछ होगा, जहां पे डेविड मोयस ने ये कहा था कि यूनाइटेड नीड टू इम्प्रूव कहां पे? अटैक, मिडफील्ड, डिफेंस। सेम थिंग कल एरिक टेन हैग बोल रहे हैं आफ्टर 10 इयर्स यूनाइटेड नीड टू इम्प्रूव अटैक में, मिडफील्ड में, डिफेंस में। लेकिन इंप्रूवमेंट कैसे होगा? आपको हर वीक, हर महीना, एक साल जो पैसा दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? अब कोई अगर ये बोले ना कि प्लेयर्स ने डुबाया यूनाइटेड का, कल का मैच जो था यूनाइटेड के प्लेयर्स के कारण यूनाइटेड कल मैच हारी, उसको फुटबॉल का कोई सेंस है नहीं। आप किस लॉजिक से रास्मस हॉयलैंड को बिठा के रखते हो और एंटोनी मार्शियल को स्टार्ट करवाते हो? यूनाइटेड कल मैच हार गई मेरा हिंदी प्रोनाउंस, यूनाइटेड कल मैच यहीं पे हार गई थी। यूनाइटेड ने अभी मैं जब मैच देख रहा था ना, उसमें मैंने पहला चीज जो नोटिस किया, एंटोनी मार्शियल जैसी बॉल पकड़ रहे हैं, एंटोनी मार्शियल जैसी बॉल छोड़ रहे हैं और जब भी वो मिस पास कर रहे हैं, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं अटैकिंग, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या हो रहा था, मैंने ये बहुत बार फॉलो किया। कल भी, उसके पहले भी मैंने फॉलो किया था, कल मैंने और अच्छे तरीके से फॉलो किया। आई थिंक बाकी प्लेयर्स है ना, वो भी नहीं चाहते थे कि एंटोनी मार्शियल स्टार्ट करे। अगर रास्मस हॉयलैंड को आपको इंजरी से बचाना है, आप मैक्टोमिनो को स्ट्राइकर खिलाओ, क्योंकि आप तो मैक्टोमिनो को खिलाओगे। अब मैक्टोमिनी के साथ क्या हो रहा है ना, वही चीज हो रहा है। अगर किसी छोटे बच्चे के ऊपर आप उसके ऊपर दबाव देके उसको कोई सब्जेक्ट लेने में आप एकदम से बेबस कर देते हो कि नहीं आपको ये लेके पढ़ना है, जैसे होता है किसी का स्ट्रेंथ है आर्ट्स, उसको हिस्ट्री जियोग्राफी पे मजा आता है, लेकिन उसके ऊपर एकदम से थोप दिया जाता है कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंस लेके ही पढ़ना है। तो वही होता है, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं कर पाता, या फिर 1-2 बार कर भी लेगा, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे वो नहीं कर पाता। अगर मैक्टोमिने को आप खिला रहे हो बिकॉज ही इज अ गोल स्कोरिंग मिडफील्डर, बट मिडफील्डर तो है ना, क्या कर लेता है वो मिडफील्ड में? आप ये बताओ मुझे। पहला तो है कि मिडफील्ड का जो बेसिक चीज है, आपको हेल्प करना है आपके बाकी मिडफील्डर पार्टनर्स को। कल अगर आप मैच देखो, बॉर्नम्यूथ बहुत बढ़िया तरीके से जानते थे कि उनको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, क्योंकि मैक्टोमिने फ्री रोम के तरह ऊपर घूमते रहते हैं, जैसे उसके पिताजी का बगीचा है ऊपर बॉक्स के अंदर। हाँ, क्योंकि उसको बोला गया है आप बॉक्स के अंदर घुसो, एंटोनी मार्शियल से तो कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन शायद कुछ कोटा सिस्टम है यूनाइटेड में, क्योंकि एंटोनी मार्शियल क्यों खेलते मुझे आज तक भी मालूम नहीं पड़ा। और बिकॉज मैक्टोमिनी ऊपर जाते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस को डीप आना पड़ता है, और डीप पोजीशन में, मिडफील्ड में डीप पोजीशन में आके ब्रूनो फर्नांडिस का जो मेन गेम है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस बॉल होल्ड नहीं कर पाते, बहुत मिस पासेस करते हैं, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस इज काइंड ऑफ ए प्लेयर जो फाइनल थर्ड में रिस्क लेते हैं बार बार, और जब कोई प्लेयर ज्यादा रिस्क लेगा तो उससे बॉल पोजीशन भी छूटेगा।
लेकिन अगर आप वो डीप में जाके करते, जैसे पॉल पोग्बा के साथ भी यही चीज हुआ था, और पॉल पोग्बा खराब प्लेयर बन चुके थे, लेकिन पॉल पोग्बा का काम नहीं था, उनका जो एक प्लेयर का जो एट्रीब्यूट्स होता है ना, वो पॉल पोग्बा को आप जितने फाइनल थर्ड में खिलाओगे उतना बेटर रिजल्ट आता था। लेकिन यूनाइटेड ने कॉन्टिन्यूस उनको डीप में खिलाया था। सेम विथ ब्रूनो फर्नांडिस। अभी ऐसा हाल हो चुका है कि ब्रूनो फर्नांडिस को डीप खिलाते हुए ब्रूनो फर्नांडिस का जो मेन गेम था वो खत्म हो रहा है। ये बंदा गोल स्कोर कर सकता है, ये बंदा असिस्ट कर सकता है, ये बंदा अटैकिंग में तगड़ा है, बट खत्म हो जा रहा है बिकॉज मैक्टोमिने ऊपर, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस ऊपर। तो बॉर्नमूथ के पास बहुत इजी था कि वो जानते थे कि सोफियान अमराबाद को नंगा तो हो ही, वो तो नंगा हो गए क्योंकि पार्टनर्स तो इसको हेल्प करने आएगा नहीं। रेगुलियन अटैकिंग फुलबैक जितने अच्छे हैं, डिफेंसिवली उतने खराब है, वो हम सब जानते हैं। राइट में डलॉव भी सेम, उनका अटैकिंग इंस्टिंक्ट इतना बढ़िया है, डिफेंसिवली वो वन-बिसाका जैसे नहीं है। तो अकेले कौन रह गए? सोफियान अमराबाद। उनको कवर करने के लिए कौन आ रहा है? हैरी मैगुएर, जिन्होंने कल अपने लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मैच खेला। अगर आपने देखा होगा कल का मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से हारने के बाद भी गोज टू हैरी मैगुएर, क्योंकि मैगुएर के कारण कल यूनाइटेड 6-7 गोल नहीं कंसीड की, ओनली बिकॉज हैरी मैगुएर। और कमबैक इस तरीके से होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब जैसे ही आप देख रहे हो कि बॉर्नमूथ ने और देखिए मैं कल इतना चौंक गया कि एक मैनेजर का मतलब है कि आपका ओपोनेंट जब कोई एक टैक्टिक्स इंप्लीमेंट कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से आपको टीम को भी रेडी करवाना है। जैसे उन लोगों ने देख लिया था कि ये टीम यूनाइटेड की ये डिफेंस एरियल बॉल में सिर्फ मैगुएर को छोड़ के बाकी जितने भी प्लेयर्स है वो एरियल बॉल में एकदम से वल्नरेबल है, और वो उन्होंने किया। सेकेंड गोल जो हुआ, मैं तो नाम भूल गया स्ट्राइकर का, उसको चढ़ा दिया गया लूक शॉ के ऊपर, क्योंकि लूक शॉ का हेडिंग उतना बढ़िया नहीं है। और आपको तो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए, क्योंकि आपको प्ले फ्रॉम द बैक करना है। कहां होता है? आप बॉर्नमूथ का प्रेसिंग नहीं संभाल सकते हो, लिवरपूल कमिंग अप, और फिर से एनफील्ड में जाके क्या होगा यार। बायर्न म्यूनिख कल 5 गोल खाए हैं, वो देखो मत। बायर्न म्यूनिख कल हम लोग नेक्स्ट मैच हम लोग को ओल्ड ट्रैफोर्ड में फिर देंगे, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट मैनेजर ये डुबा रहा है यूनाइटेड को। सुनने में हार्श लग सकता है, लेकिन आप मैक्टोमिने को कंटिन्यू खिला रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, कि कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि माइनो को हुआ क्या। विद दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट एवर्टन, विद दैट कैमियो अगेंस्ट गलातासराय, 2 मैच माइनो, आई थिंक ये मैच तो उसको उतारा ही नहीं। देन वरान बैठे हैं और सब्स्टिट्यूट में आ रहे हैं जॉनी इवांस। वरान आज ये शायद 7th मैच है दिस इज, उसको फर्स्ट 11 में चांस नहीं मिल रहा है। एक प्लेयर, एक वर्ल्ड कप विनर, हर तरीके का ट्रॉफी जीतने वाला प्लेयर अचानक से इतना खराब नहीं हो सकता है। दिस इज द ईगो ऑफ द मैनेजर। आपके पास रैशफोर्ड थे, फिर भी आपने मार्शियल को स्टार्ट करवाया, ओके। अभी मार्शियल रैशफोर्ड ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आ चुके हैं। बट अगर आप देख रहे हो कि आप रस्मस हॉयलैंड को नहीं उतार सकते, क्या आपके पास ऑप्शंस नहीं है? आप फॉल्स 9 आ जाओ यार, आप कुछ भी करो, बट मार्शियल को क्यों उतार रहे हो? मार्शियल उतरते ही पूरा टीम का मोरल डाउन हो चुका था, और मुझे कल देख के लग रहा था। मेरे पापा जब कल मैच देख रहे थे, मैंने पापा को बोला कि पापा देखो, आप ये स्ट्राइकर, आप, मैंने उसकी तरफ उंगली दिखा के दिखाया पूरा कि आप इसको फॉलो करो। बॉक्स के अंदर इसका एक मूवमेंट नहीं है। जब विंग्स पे बॉल जा रहा है तो हम, अब डैलर सोच रहे हम बॉल डाले तो किसके लिए डालें? गानाचो के लिए बार बार, ताकि वो बार बार वो बैक हिल कर दे, वो बैक किक, बाइसाइकिल किक, कुछ भी हो वो कर जाए। नहीं होता है ना वो बार बार। मैक्टोमिने एक मिडफील्डर है जो कि मिडफील्ड का बेसिक चीज उसको पता नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसके पहले जो काम किया था, ओले गाना सोचकर को उन्होंने सैक किया था, क्योंकि वाटफोर्ड से 4-1 से हारे थे अवे में, 3-0 से अवे में हारे थे लिवरपूल से, तब जोसे मोरिनो को सैक किया गया था। एरिक टेन हैग ने क्या एक्स्ट्रा दिया है? एरिक टेन हैग लास्ट सीजन से मैं बोल रहा हूं, लास्ट 10 मैचेस में से कौन सा टैक्टिक्स है, किस आइडेंटिटी से यूनाइटेड खेल रही है? कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट स्टिल ही इज ऑन द जॉब। आई डोंट नो, ट्रस्ट द प्रोसेस, इज दिस द प्रोसेस? ये प्रोसेस है। आप हनीबल मजोपरी को क्यों नहीं खिला रहे हो? किसी को मालूम नहीं है। वो बंदा इतना बढ़िया खिला था 4 मैच या 3 मैच,
उसके बाद से वो उतरा ही नहीं। सेम विथ कोबी माइनो। अब सेम चीज होगा इसके बाद और किसी अच्छे प्लेयर के साथ, जैसे कि रॉसमस हॉयलैंड। हाँ, उसको गोल नहीं मिला अभी तक प्रीमियर लीग में, बट वो जब रहता है ना उसका इफेक्टिवनेस दिखाई देता है। एंटोनी मार्शियल जब रहता है, आप देख रहे हो कि आपका टीम का ही मोरल डाउन हो चुका है। ये ना हर दिन तब, हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड होने का, सपोर्टर होने का एक फायदा तो है, आपको कंटेंट अच्छे मिलेंगे। जैसे सिटी, अभी आर्सेनल, एस्टन विला, इनके कंटेंट क्या है, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, नो कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं, कोई तड़का नहीं है उसके अंदर, मसाला नहीं डालना पड़ता है, जीते जा रहे हैं। यूनाइटेड का ये एक, हम लोग का ये एक अच्छा एक पॉजिटिव थिंग है कि हम लोग को कंटेंट मिलता है। ये बनाओ, वो बनाओ, इसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो, क्रिटिसाइज करो मैनेजर को। यार कल तो फिर भी मुझे उतना फ्रस्ट्रेशन आया नहीं, क्योंकि कल में एक इनविटेशन गया था, एक दोस्त का शादी था, तो मैंने वापस आके सेकेंड हाफ देखा पूरा। तब तक तो मैं जान चुका था रिजल्ट क्या हो चुका है ऑलरेडी। मेरे एक मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रुप है व्हाट्सएप में, वहां पे मैंने आई थिंक हाफ टाइम पे मैं वहां पे एक मैसेज डाला था कि अगर हाफ टाइम पे ही रैशफोर्ड, मार्शियल को बैठा के रसमस हॉयलैंड को ना उतारा गया तो फिर ये टीम आज 3-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी। रिजल्ट 3-0 हुआ। कभी कभी खुद पर बहुत गर्व होता है कि मैं इतना अच्छा एनालिसिस बन रहा हूं दिन दिन। बट एरिक टेन हैग का मेल ईमेल आईडी, एरिक टेन हैग का, ये फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑफिशियल को ईमेल आईडी मुझे दे सकते हो यार? उसको ये बताना है मैक्टोमिनी को ड्रॉप करो, उसको बेंच से लाओ, वो मैच विनर तब बन जाएगा। हर मैच किस तरीके से मैक्टोमिनी पूरा मैच खेलता है, लास्ट 6 मैच 90 मिनट, सिंपली मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप डॉनी वैन डी विक को जर्सी पहनने के बाद भी नहीं उतारते हो। सबने ओले का एकदम से उसका सब कुछ उतार दिया था, उसका चड्डी वगैरह सब उतार दिया था कि आप डॉनी वैन डी विक का कैरियर खराब कर रहे हो, कैरियर खराब कर रहे हो। क्या एरिक टेन हैग ने उसका कैरियर फिर बैलन डी नॉमिनेशन जगह में भेज दिया क्या? दिस इज रिडिक्यूलस। मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं यार अभी मुझे उस यूनाइटेड का परफॉर्मेंस देखने के बाद खराब भी नहीं लगता है, क्योंकि स्कोर आपका टीम सीट देखने के बाद मुझे पता चल जाता है क्या होने वाला। अभी देख रहे हो बायर्न म्यूनिख वाला मैच, बायर्न म्यूनिख वाला मैच में क्या होगा? वो तो यूनाइटेड के लिए वैसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उधर में अगर ड्रॉ हुआ फिर इधर जाके इनको जीतना है। अब आपको लगता है बायर्न म्यूनिख 5 गोल से हारे, उनका ईगो हर्ट हुआ है और वो छोड़ेंगे यूनाइटेड को? और इस यूनाइटेड को जिसका मिडफील्ड में कुछ होता नहीं है, अरे इससे बढ़िया तो हम लोग का लोकल जब हम लोग खेलते हैं उसका मिडफील्ड अच्छा होता है। सब कोई जानता है किसका क्या काम है। फिर भी आपको भरान को बेचना है, आपको कैसेमिरो को बेचना है, आप बेचो एक टेन हैग। बट अभी मैं पियर्स मॉर्गन के साइड में हूं, पूरा उनको सपोर्ट कर रहा हूं। दिस गाय इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप देख लेना, दिस गाय इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो ऊपर दिख रहा है ना, वो है नहीं। इस आदमी का ईगो और इस आदमी का ओवर कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। और आई डोंट नो कि मुझे अभी तक मैं शॉक में हूं कि आज सुबह तक मैंने एरिक टेन हैग को सैक किया गया है, ये न्यूज मुझे क्यों नहीं मिला? आई सिंपली डोंट नो, क्योंकि ये सैकेबल ऑफेंस है। आप बॉर्नमूथ से 3-0 वर्ल्ड कप में नहीं हार सकते। दिस इज सैकेबल ऑफेंस। आप 16 मैच खेल के 7 मैच नहीं हार सकते हो प्रीमियर लीग में। दिस इज सैकेबल ऑफेंस। आई डोंट नो, बट चलिए, आर्सेनल को हरा दिया एस्टन विला ने, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट फर्स्ट परफॉर्मेंस अगेन फ्रॉम एस्टन विला, जो कि अभी आई थिंक 15 मैच जीत चुके हैं अपने होम में कॉन्टिन्यूअस। और आज भी एक अच्छा मैच है टॉटेनहम वर्सेस न्यूकासल। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आज मैनचेस्टर सिटी लूटन के साथ क्या करेगी। आज तो खा जाएगा वो लोग लूटन को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 2-3 दिन तो अभी फ्रस्ट्रेशन कम होगा क्योंकि यूनाइटेड का मैच है नहीं।